पेपर कैन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में अपन बात कर रहे थे चंबल नदी की और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चंबल नदी की सहायक नदियों की। दोस्तों चंबल नदी आपको पता है कि मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है जनाबाव की पहाड़ियों से और उत्तर प्रदेश इटावा मुरादगंज में जाके यमुना में मिल जाती है। इसी बीच बहुत सी नदियां हैं जो चंबल नदी में अपना जल ले जाके उड़ेलती है। आज उन नदियों की बात करने जा रहे हैं। तो मुख्य रूप से चंबल में दो तरफ से नदियां मिलती है, बाईं ओर से और दाईं ओर से। यही क्वेश्चन बनता है सबसे पहले तो कि बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है या फिर दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है। तो सबसे पहले बात करें कि चंबल में बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है। बाईं ओर से मिलने वाली पहली जो नदी है वह है बामनी या ब्राह्मणी। बामनी या ब्राह्मणी नदी। दूसरी जो नदी है वो है मेज और तीसरी नदी है बनास। इसी प्रकार दाईं ओर से बात करें तो दाईं ओर से जो नदियां मिलती है चंबल नदी की वो है काली सिंध, अब दोस्तों काली सिंध की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, उनमें है आहू, परवन और परवन की सहायक नदी है वो है निजाम। एक नदी है पार्वती नदी और लास्ट है सीप नदी। तो बाईं और दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, बाईं ओर से वापस देखते हैं बामनी, मेज और बनास, ये बाईं ओर से मिलती है। दाईं ओर से काली सिंध की सहायक नदियां आहू, परवन, निजाम, पार्वती और सीप, ये नदियां चंबल नदी में क्या करती है, अपना जल ले जाती है। एक एक नदी की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं बामनी नदी को या ब्राह्मणी नदी को। दोस्तों बामनी नदी का जो उद्गम है ये हरिपुरा, एक गांव है चित्तौड़गढ़ में, हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़, यहां से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और थोड़ी दूर बहने के बाद एक जगह है भैंसरोडगढ़, ये भी चित्तौड़ में ही है। भैंसरोडगढ़ के पास चंबल में क्या हो जाता है, इसका विलय हो जाता है, चंबल में विलय। ध्यान रखने वाली बात यही है, भैंसरोडगढ़ एक दुर्ग भी है। क्या है, दुर्ग, नदी के किनारे है तो जल दुर्ग। आगे यहां पे एक जलप्रपात है, जहां बामनी नदी मिलती है यही एक जलप्रपात है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है। वो कौन सा है, चूलिया जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो नदी है वो है मेज, उसकी बात करते हैं। मेज नदी, मेज नदी का जो उद्गम है वो होता है बिजोलिया भीलवाड़ा से। कहां से होता है, बिजोलिया भीलवाड़ा से क्या होता है, इसका उदय होता है। बिजोलिया में बहने के बाद ये बूंदी में आके मिलती है चंबल में। बूंदी में एक जगह है लाखेरी, बूंदी में कौन सी जगह, लाखेरी। यहां पे आके मेज नदी किसमें मिल जाती है, चंबल में, चंबल में विलय हो जाता है इसका। अब ध्यान रखने वाली बात यहीं पे दूसरी की दोस्तों, मेज नदी की दो सहायक नदियां हैं, एक तो है मांगली और एक है कुराल। मेज नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, मांगली और कुराल। इस मांगली नदी पे एक जलप्रपात है, वो है भीमलत जलप्रपात।
कौन सा? भीमलत जलप्रपात। कौन सी नदी पे? मांगली नदी पे। और ये भीमलत कहां पर है? बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। एक और चीज यहां पे ध्यान रखने वाली है कि एक राजस्थान में भीमलत तालाब भी है, भीमलत तालाब, और ये तालाब है भीलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, जलप्रपात कहां पे? बूंदी में। और तालाब कहां पे? भीलवाड़ा में। भीमलत जो जलप्रपात है वो कहां पर है? मांगली नदी पे। मांगली किसकी सहायक नदी है? मेज। और मेज किसकी है? चंबल की। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगली नदी बाईं ओर से मिलने वाली वो है बनास। बनास चंबल की सबसे प्रमुख सहायक नदी। पहली चीज, सबसे प्रमुख सहायक नदी अगर कोई है चंबल की तो वो कौन सी है? बनास। बनास का उद्गम होता है खमनोर से। खमनोर राजसमंद में। खमनोर कहाँ है? राजसमंद। यहां से इसका उद्गम होता है। और बनास नदी रामेश्वर, रामेश्वर एक जगह है सवाई माधोपुर में, यहां आके किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। और एक दाईं ओर से और नदी मिलती है यहीं रामेश्वर में ही, उस नदी का नाम है सीप नदी। और ये तीनों नदियां मिलकर रामेश्वर जो स्थान है यहाँ पे क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। और यहाँ पे लगता है मीणा समाज का मेला, इसलिए रामेश्वर को क्या कहा जाता है? मीणाओं का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करें बनास नदी की, तो बनास नदी की जो लंबाई है वो है 512 किलोमीटर। और बात करें तो पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? बनास। किसकी दृष्टि से? पूर्ण बहाव की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। अब बात करेंगे दाईं ओर से मिलने वाली नदियों की। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। अब दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, मिलने वाली नदियां। सबसे पहले बात करते हैं पार्वती नदी की। सबसे पहले बात करते हैं पार्वती नदी की। देखिए दोस्तों, पार्वती नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश में एक जगह है सीहोर, सीहोर देवास, मध्य प्रदेश से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। मध्य प्रदेश में बहने के बाद ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में एक जगह है करियाहाट या करियाहार, यह है बारां में। यहां से क्या करती है? ये राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद पार्वती नदी कोटा व एमपी की सीमा बनाते हुए, एमपी की सीमा या मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए, एमपी की सीमा बनाते हुए एक जगह है पालिया गांव। पालिया गांव सवाई माधोपुर में है। एक जगह है पालिया गांव। और पालिया गांव कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और यहाँ पे आके किस में विलय हो जाता है? इसका चंबल में विलय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुआ? उद्गम स्थल सीहोर देवास एमपी,
करियाहाट बारा राजस्थान में प्रवेश करती है। कोटा व मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए पालिया गांव सवाई माधोपुर में किसमें मिल जाती है, यहाँ के चंबल में मिल जाती है। आगे, अब इस पार्वती नदी की 3 सहायक नदियां हैं, 3 सहायक नदियां हैं, और वो है ब्रेंथली, दूसरी है बिलास और तीसरी है लहासा। ये तीनों सहायक नदियां हैं, और ध्यान रखने वाली बात यही है, और ये तीनों परियोजनाएं भी हैं। क्या है? परियोजनाएं। और ये तीनों की तीनों परियोजनाएं कहां पर हैं? बारा में। कहां पे दोस्तों? बारा में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगली नदी, वो है काली सिंध। दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख या बड़ी नदी है तो वो कौन सी है? काली सिंध। काली सिंध। ठीक है, काली सिंध नदी है, इसका उद्गम भी कहां से होता है? एमपी से। देवास में ही एक गांव है बागली गांव, बागली गांव। देखिए दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात, दाईं ओर से जितनी भी नदियां मिल रही है सबका अधिकतम जो उद्गम है वो कहां से है? मध्य प्रदेश से है, दाईं ओर से मिलने वाली। बागली गांव कहां है? देवास, एमपी में। यहां से इसका उद्गम होता है, और एमपी में बहने के बाद ये नदी रायपुर, एक जगह है झालावाड़ में, रायपुर झालावाड़, यहां से क्या करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, आगे देखें, कोटा व झालावाड़ की, ध्यान रखना कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो ये नदी क्या करती है? कोटा व झालावाड़ की सीमा बनाती है भाई, झालावाड़ की सीमा बनाती है। कोटा व झालावाड़ की सीमा कौन सी नदी बनाती है? काली सिंध। और एक आपने पढ़ा होगा गागरोन का किला, गागरोन का किला, ये किला भी किस नदी के किनारे? काली सिंध नदी के किनारे है। और बात करें झालावाड़ शहर की, तो झालावाड़ शहर भी किस नदी के किनारे है? काली सिंध नदी के किनारे है। ठीक है, आगे झालावाड़ में बहने के बाद ये नदी कोटा में प्रवेश करती है, और कोटा में एक जगह है नानेरा, और नानेरा में ये किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे इस काली सिंध नदी पे एक परियोजना बनी है, उस परियोजना का नाम इस नदी के नाम से ही है, और वो है काली सिंध परियोजना, काली सिंध परियोजना। और इस परियोजना को हरिश्चंद्र सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। उपनाम क्या हो गया? हरिश्चंद्र सागर परियोजना। कौन सी नदी पे? काली सिंध नदी पे। ठीक है, आगे बात करते हैं काली सिंध की ही सहायक नदियां हैं आहू और परवन की। ठीक है, तो सबसे एक एक नदी को लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं आहू को। काली सिंध की सहायक है आहू। ठीक है दोस्तों, आहू का उद्गम भी कहां से है? सुसनेर एमपी से। कहां से है? सुसनेर एमपी से। मध्य प्रदेश में जगह है सुसनेर एमपी, यहां से इसका प्रवेश होता है, और नंदपुर झालावाड़ राजस्थान में क्या हो गया? प्रवेश। तो नंदपुर झालावाड़ से राजस्थान में क्या हो गया? आहू नदी का क्या हो गया? प्रवेश हो गया। और गागरोन पढ़ा था आपने, गागरोन झालावाड़ में ये किस में मिल जाती है?
काली सिंध में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? काली सिंध में मिल जाती है, या इसका विलय हो जाता है। काली सिंध में क्या हो जाता है? इसका विलय हो जाता है। और सबसे प्रमुख बात ध्यान रखने वाली, इस आहू नदी पे एक परियोजना भी बनी है। उस परियोजना का नाम है पिपलाद परियोजना। कौन सी परियोजना? पिपलाद परियोजना। आहू नदी पे ही बनी हुई है। आगे आहू के बाद में जो अगली नदी है वो है परवन। काली सिंध की सहायक नदियों की बात कर रहे हैं, परवन नदी। ठीक है दोस्तों, परवन का जो उद्गम स्थल है वो एमपी से ही होता है। ठीक है, एमपी में एक जगह है मालवा का पठार। मालवा का पठार, और इस मालवा के पठार से दो धाराएं निकलती है। एक तो है घोड़ा पछाड़ और एक है अजनार। इन दो धाराओं का संयुक्त रूप ही क्या कहलाता है? परवन कहलाता है। यानी परवन दो धाराओं का संयुक्त रूप ही है, जो कहां से निकलती है? एमपी से, मालवा के पठार से, घोड़ा पछाड़ और अजनार। ठीक है, और झालावाड़ में एक जगह है खरीबोर, और ये खरीबोर जगह है मनोहर थाना में। मनोहर थाना जो तहसील क्षेत्र है, यहाँ पे खरीबोर ये है। यहाँ मनोहर थाना में क्या करती है? ये प्रवेश करती है राजस्थान में। राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है। और ध्यान रखने वाली बात, मनोहर थाना दुर्ग भी है दोस्तों। क्या है? दुर्ग। कैसा दुर्ग हो गया? जल दुर्ग हो गया, क्योंकि नदी के किनारे। ठीक है, अब एक चीज, इस परवन नदी की भी क्या है? एक सहायक नदी है। इस परवन की भी क्या है? एक सहायक, और उस नदी का नाम क्या है? निजाम। क्या नाम है उसका? निजाम। ठीक है दोस्तों, निजाम जो नदी है वो राजगढ़ से निकलती है। राजगढ़ एमपी से निकलती है, और राजगढ़ एमपी से निकलने के बाद में कोल्लू खेड़ी एक जगह है, कोल्लू खेड़ी, कोल्लू खेड़ा या कोल्लू खेड़ी झालावाड़ में ये जगह है। और यहां से क्या करती है? ये राजस्थान में प्रवेश। कोल्लू खेड़ी से क्या हो गया? इसका राजस्थान में प्रवेश हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे थोड़ी दूर झालावाड़ में बहने के बाद एक जगह है झालावाड़ में अकलेरा। कौन सी जगह है? अकलेरा। और अकलेरा में निजाम नदी किस नदी में मिल जाती है? परवन नदी में मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं दाईं ओर से मिलने वाली एक और नदी, वो है सीप नदी। कौन सी नदी? सीप नदी। सीप नदी का जो उद्गम है वो होता है श्योपुर। श्योपुर जिला है एमपी का, यहां से सीप नदी का उद्गम होता है। और सीप नदी सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में पहले भी अपन ने बात कर ली, एक जगह है रामेश्वर, यहां पर आके किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। और यहां पे क्या बनाती है? ये तीनों नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम। ठीक है दोस्तों, ये थी आपके चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां। आगे अगले वीडियो में बात करेंगे चंबल नदी घाटी परियोजना की। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।